राजधानी लखनऊ में पिछले 73 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाले को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन 73 दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन स्तर पर इनकी मांगों पर विचार करने वाला कोई भी नहीं। आरक्षण घोटाले को उजागर करने में ये सभी शिक्षक 73 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जहां इनके समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां भी उतर के सामने आई, लेकिन इनकी मांगों पर अभी विचार नहीं किया गया। जानते हैं कि प्रमुखता क्या मांगे हैं, कब तक उठेंगे ये शिक्षक, कब तक बैठे रहेंगे। देख रहे होंगे कि किस तरह से नारेबाजी ये सभी शिक्षक लगा रहे हैं। हम नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, हम लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। तो अब महिलाओं से हम बात करने वाले कि आखिर वो उनका क्या कहना है, किस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर डटी हुई हैं। मैडम कहाँ से हैं आप, क्या मांगे? हम अम्बेडकर नगर से हैं। हमारी मांगे यही है, जो हमारा आरक्षण है, सरकार हमारी आरक्षण पूरा कर दे, हम लोग घर चले जाएं, बस हमारी यही मांग है। सरकार 73 दिन हो गए हैं, सरकार तो सुनने का नाम नहीं ले रही है, कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोगों का 6 तारीख का महाआंदोलन है, उसमें उसको दिखाएंगे। महाआंदोलन में क्या करने वाले हैं आप लोग? कुछ भी करेंगे, मरेंगे या लेंगे अपना हक। अभी और भी लोग हैं, बताइए महाआंदोलन में क्या करने वाले हैं आप? कुछ खास नहीं करने वाले हैं, बस बताने वाले हैं, अपनी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। हम अपील करते हैं अपने सभी ओबीसी एससी भाइयों का और उन नेताओं को जो अपने आप को ओबीसी एससी का नेता समझते हैं, सबको आह्वान करते हैं, सबका साथ हमें चाहिए। हम बताना चाहते हैं सरकार को कि हम एक साथ हैं, एकत्रित हैं, हमको दबाया नहीं जा सकता है। इस 69 शिक्षक भर्ती में अगर आरक्षण घोटाला हुआ है तो उसका पर्दाफाश करेंगे और अपना हक लेकर जाएंगे इस लखनऊ से। क्या लगता है 73 दिन बीत चुके हैं, शासन प्रशासन या सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता सुध लेने आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन आएंगे, ऐसी उम्मीद हमें ज़रूर है कि हम 73 दिन नहीं, हम 730 दिन बैठने को तैयार हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हकमारी हुई है और इस बात की पुष्टि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर दी है। अब उसी के सहारे लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। हम जब तक नहीं छोड़ेंगे लखनऊ को, जब तक हम जीत नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री को अब तक कदम नहीं उठाना चाहिए था? मुख्यमंत्री को कदम उठाया तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे होते? बिल्कुल उनके संज्ञान में है। वो आज उनका लगभग 25 दिन पहले ट्वीट आया था उनके ऑफिशियल ट्रेंड से कि हम 7 दिन के भीतर इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे। आज 7 दिन के बजाय 27 दिन हो गए, अभी तक कोई बात नहीं बनी है। और उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बात का संज्ञान लेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है और भाजपा के घोषणा का पत्र में ये भी कहा जाता है कि शिक्षकों के लिए सबसे पहले सरकार कदम उठाएगी। यहाँ शिक्षक पिछले 73 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों के लिए कह रहे हैं, विभाग से कह रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। कई तरह की रिपोर्ट भी आई, कई तरह की चीज़ें आई, लेकिन अभी तक शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे? 73 दिन बीत चुके हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। हमें उम्मीद है भी, हम हमेशा उम्मीद पे जिंदा रहते हैं। आंदोलनकारी हो या सत्याग्रही हो, चाहे वो क्रांतिकारी सोच रखने वाले नौजवान कभी हारते नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन योगी जी हमें न्याय जरूर देंगे। रही बात देरी की, अगर हम जितनी ज़्यादा देरी लगाएगी उतनी ज़्यादा हमारे संघर्ष में और आवाज़ और तेज होगी। इसलिए हम 6 तारीख को एक महाआंदोलन करने जा रहे हैं। जो लोग हमारे साथी इसमें आहुति आकर देंगे तो वो ज़रूर सफल होंगे। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि 6 तारीख को आएँ और अपना एक बार दिखा दीजिए ओबीसी एससी समाज एकजुट है या नहीं है। अगर एकजुट होगा तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि किसी भी सफलता में एकजुटता का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम झुका लेंगे, बड़ी बड़ी सरकारें झुकी हैं, बड़े बड़े हिटलर तानाशाह झुके हैं। मैं बता दूं, ये सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। तो साफ तौर पर इनके समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां भी उतर रही हैं। देखने की बात होगी कि ये शिक्षक किसके साथ हैं। शिक्षक किसी के साथ नहीं है, शिक्षक उन लोगों के साथ में है जो हमारी हक की, हमारे जो आरक्षण चोरी हुआ उसकी जो बात करता है, हम उसके साथ में हैं। हम यहाँ राजनीति से संबंधित नहीं हैं, हम
उन सबका सहयोग चाहते हैं। जो हमारी इस आंदोलन में हमारी जो हकमारी हुई उसकी न्याय की जो बात करेगा उसका हम स्वागत करते हैं। सभी से आह्वान करते हैं कि हमारे संगठन से जुड़िए, ओबीसी एससी जागरूक मोर्चा से, और हमारा जो हक मार्ग है उसको दिलवाया जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी ये सोचेगी कि हाँ उनका हक नहीं मिला, तो जो अगली भर्तियाँ होगी उसमें भी हमारा ये नुकसान होता रहेगा। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि भारत के सभी उन संगठनों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी ओबीसी एससी दलित वर्ग को सहयोग देना चाहते हैं, हमारा अधिकार दिलाना चाहते हैं, उन सभी का इस लखनऊ की धरती पर स्वागत है। साफ तौर पर सत्ताधारी पार्टी का ये भी कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरोध में। क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे आकर के सरकार को भी देखनी चाहिए कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो आंदोलनरत हैं और किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, कौन लोग वो है। सिर्फ सदन में ये बातें कह देना कि वो सपाई हैं और सपा के लोग बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है और सदन में जो अध्यक्ष बैठते हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। हमारी लोगों की जो मांगे हैं, जो हम लोग इतने दिनों से धरनारत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आज हमारा लोग का 73वां दिन हो गया है और हम लोग लगातार इस मुहिम को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मंत्री जी कई बार ये बयान देते हैं सदन में जा कर के कि ये इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और हम ये लोग बार बार कहते हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे साथ में जो साथी आंदोलनरत हैं ये नहीं कहते हैं। बीजेपी सरकार ने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है और उस संवैधानिक रिपोर्ट को ये लोग नहीं मान रहे। ये लोग का मतलब मेरा सरकार से है, सरकार नहीं मान रही कि ये क्या जो है जो रिपोर्ट आई है उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, इसको ये लोग लागू नहीं कर, जो हक जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो हम ओबीसी एससी समाज के से लोग जो आते हैं वो उनके हकों का हनन हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मंत्री हर बार जो है टीवी डिबेटों में या मीडिया में आकर के ये बयानबाजी करते हैं कि मैंने 18,598 के सापेक्ष 31,000 की भर्ती की है। ये सरासर वो गुमराह करते हैं और वो ये बात भी कहते हैं कि मैंने अभी तक कोई लिस्ट नहीं देखी है, इतनी पारदर्शी है कि मैंने लिस्ट तक नहीं देखी है कि इसमें क्या हुआ है। जब आप इतने ही पारदर्शिता की बात करते हैं तो आप इस डंके की चोट पे कैसे कह सकते हैं कि इसमें पारदर्शिता हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं, बरगलाने की बातें हैं। और सच कहूँ तो ये सरकार हमारे अपने वर्ग विशेष जो है, अपने विशेष वर्ग मतलब वो सवर्णों को जो खास करके अपना जो है चहेता समझती है और उनको जो है उन्होंने भर लिया है। मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि हम इसी जो घोटाला हुआ है, इसी घोटाले को आगे बढ़ाते हुए जो है इन्होंने जो किया है, इसमें जो आंदोलनरत हम लोग कर रहे हैं, जो लगातार हमारी लोग की आवाज़ें उठ रही हैं, हम सभी लोग 5 सितंबर को हम लोग जो है लोगों का आह्वान किया है और 6 सितंबर को हम लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इस जो है बहरी गूंगी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद भी है इसको उससे पहले, इस आंदोलन होने से पहले हो सकता है कि सरकार हमारा कुछ निर्णय कर दे और उससे हमको न्याय मिल सके। धन्यवाद। तो साफ तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला, जहां ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग की जा रही है, दलित वर्ग को 21% आरक्षण की मांग की जा रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट भी पेश की, लेकिन उस रिपोर्ट पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। 73वां दिन इन शिक्षकों का हो गया है, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक कोई भी विचार नहीं किया गया है। मौजूदा सरकार पर विश्वास जताते हुए अपने आंदोलन को जारी रख रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो ये शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से शिक्षक जब विधानसभा में उतरे थे तो उनके ऊपर प्रशासन की लाठियां भाजी गई थी। देखने की बात ये होगी कि ये सड़कों पर उतरेंगे तो आखिर सरकार और शासन का रवैया क्या होगा। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।